बड़ी जल्दी हार मान गए। दुनिया इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये साहब इस बात को जरूर मान गए हैं कि ईरान बहुत ताकतवर है। और पहली बार कैमरे के सामने आकर के कहा कि ईरान बहुत ताकतवर है, सचमुच पसीना छुड़ा रहा है और ईरान सच में जंग लड़ने को तैयार है। तो क्या अब तक हल्के में ले रहे थे ईरान को? अफगानिस्तान में करीब करीब 20 साल जंग लड़े अफगानिस्तान वालों से, उसके बाद 3 साल से गाजा में कत्लेआम कर रहे हो, वही समझ रहे थे ईरान को। दुनिया भी बहुत हल्के में ले रही थी ईरान को, ये साहब भी हल्के में ले रहे थे। ऐसे जंग शुरू किए जैसे 2 दिन में ईरान को लपेट लेंगे। लेकिन अब पहली बार कैमरे के सामने आकर के कह रहे हैं कि ईरान बहुत भारी पड़ रहा है हमको, और खुद के डिफेंस के लिए दूसरे देश वाले से मदद मांग रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन से। इनके पास हथियार खत्म हो गए क्या जो दूसरे से मांग रहे हैं डिफेंस अपने लिए? इसीलिए ये कहते हैं कभी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। छोटा और कमजोर समझ करके उनके ऊपर हमला किए थे ना, अब भुगतो। ईरान ने तो जंग के स्टार्टिंग में ये भी कहा था कि हमारे कबाड़ खाने में जो मिसाइल पड़ी है हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तो हमारा नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना बाकी है। तब क्या होगा जब ईरान नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे? फिर तो रोते बिलखते हुए नजर आओगे। एक बहुत पुरानी कहावत है, चींटी जब हाथी के सूंड में घुस जाती है तो हाथी से भी तांडव करवा लेती है। ऐसा ही होता दिख रहा है ना। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये तो अपना देश छोड़ करके भाग गया है। इनको अपने देश से प्यार नहीं है क्या? दूसरे देश में जा करके वहां से सारा चीज ऑपरेट करवा रहे हैं और कर रहे हैं। अपने देश में नहीं रहना है। जिस देश को ग्रेटर बनाना था अब ग्रेटर नहीं बनाना है। आइए लड़िए ईरान से, क्यों भाग रहे हैं? बाकी आप लोग बेहतर जानते होंगे कौन किस पे भारी पड़ रहा है। वैसे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।